हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में मैं आपको बीएड सेकेंड ईयर के पेपर अधिगम के लिए आकलन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक चिंतन के सहायक तत्व व चिंतन के बाधक तत्व पढ़ाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। चिंतन के सहायक तत्व। चिंतन के सहायक तत्व निम्न है, जिसमें पहला है ध्यान एवं रुचि। चिंतन में ध्यान एवं रुचि का बड़ा महत्व होता है। यदि समस्या पर ध्यान केंद्रित होगा तो हम उसका समाधान शीघ्रता से खोज लेंगे। यदि उसमें हमारी रुचि होगी तो भी हम ध्यान पूर्वक समस्या पर चिंतन मनन कर सकते हैं। अब दूसरा देखते हैं, अभिप्रेरणा मोटिवेशन। चिंतन के लिए प्रेरणा के अभाव में चिंतन संभव नहीं है। प्रेरणा से चिंतन के लिए आवश्यक शक्ति संचालन आसानी से हो पाता है। अब तीसरा है बुद्धि का विस्तृत क्षेत्र। चिंतन प्रक्रिया के लिए बुद्धि का विस्तृत क्षेत्र होना चाहिए। चिंतन के लिए समझ का होना बहुत जरूरी होता है। चौथा सहायक तत्व है विकास काल। चिंतन के लिए विकास काल भी अनुकूल तत्व है। जब चिंतन किया जा रहा हो और हल नहीं निकल रहा हो तो थोड़ी देर चिंतन को विराम देकर चिंतन शुरू करना चाहिए। इस काल में समस्या समाधान के लिए हल्का विकास होता है और अंततः समस्या का समाधान निकल जाता है। फिर पांचवा है सतर्कता एवं लचीलापन। सार्थक और सकारात्मक चिंतन के लिए सतर्कता एवं लचीलापन भी उपयुक्त तत्व है। सतर्कता से चिंतन गलतियां नहीं होती तथा लचीलेपन से चिंतन में पूर्वाग्रह एवं रूढ़िवादिता का समावेश नहीं होता है। अब अगला है समय सीमा का बंधन नहीं। समस्या के समाधान के लिए चिंतन स्वाभाविक रूप से होना चाहिए तथा इसमें समय सीमा का बंधन नहीं होना चाहिए। जल्दबाजी में समस्या का समाधान उचित नहीं होता है। अब हम आगे देखते हैं चिंतन के बाधक तत्व। चिंतन के बाधक तत्व निम्न हैं, जिसमें पहला है पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह चिंतन में बाधक होता है। पूर्व से हम यदि किसी विषय वस्तु के बारे में सोच लेते हैं और खुले दिमाग से चिंतन नहीं करते हैं तो समस्या का हल प्राप्त करने में कठिनाई होती है। दूसरा बाधक तत्व है संवेग। संवेगों का चिंतन पर विपरीत और प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। संवेगावस्था में मानसिक विभेद उत्पन्न होना या गड़बड़ा जाना स्वाभाविक होता है। उदाहरण के लिए क्रोधावस्था में आदमी ठीक से और सही से चिंतन नहीं कर सकता है। अतः सार्थक और सकारात्मक चिंतन के लिए संवेगों पर नियंत्रण होना आवश्यक है। अब तीसरा बाधक तत्व सुझाव। सुझाव भी एक तरह से चिंतन में बाधक होते हैं, क्योंकि व्यक्ति सुविधा और निर्देशानुसार ही चिंतन करता है। अतः सार्थक चिंतन के लिए सुझाव नहीं वरन आत्मनिर्देश, स्वनिर्देशन, स्वनिर्णय लेने की आवश्यकता होती है। थैंक यू।